अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से पत्थरों की ग्राउंड गुगुड़ाई ग्राउंड सरियाब कोयटा, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। फिर से एक फ़ाइनल हो रहा है। कोयटा के सितारे यहाँ पे अपनी बिसात के मुताबिक क्रिकेट खेलते हैं और अपनी मदद आपके तहत ये क्रिकेट खेला जाता है और बहुत खूबसूरत सा ग्राउंड है। ये ग्राउंड मैं आपको सबको दिखाता चलूँ, आप सब देख लें नाजरीन। यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट को चाहने वाले लोग आते हैं। आप देख लें, तमाशाई इस वक्त बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में यहाँ आते हैं, पंजा आजमाई करते हैं। कोई एक टीम जीत जाता है और एक टीम हार जाता है। ये खेल का मैदान है, लेकिन खेल के मैदान जब आबाद होते हैं तो मनशियात के गढ़ ख़त्म हो जाते हैं। ये इन नौजवानों की काविश है। हमेशा यहाँ पे हमें मेरा नाम ग़ुलाम दस्तगीर है, सरियाब क्रिकेट काउंसिल से मेरा तारुक है। पहले हमारे यहाँ एक ग्राउंड था जो कि मलिक सजाद शावानी साहब के ज़ेर निगरानी था, तो हमने यहाँ तो एक ग्राउंड पर एडजस्ट नहीं हो सकते थे, तो हमने चाहा कि हमारे करीबी यहाँ पे जगह खाली है, पथरीली ज़मीन थी। यहाँ पर मलिक इजाज़ शावानी साहब और मलिक सजाद शावानी साहब ने मेहनत की और एक बेहतरीन ग्राउंड यहाँ पर बन गया। आप देखिए, नया पिच भी आपको नज़र आओगा मेरे पीछे, ये भी कुछ ही दिन पहले बना था। और आप देखिए, काफ़ी पत्थर यहाँ से बड़े बड़े जो पत्थर मौजूद थे वो हमने उठा लिए थे। और आप क्राउड को देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसी तरह का समा है जिस तरह मलिक सजाद शावानी साहब के ग्राउंड में हुआ करता था। हुकूमती सरपरस्ती तो ना होने के बाद, जैसे बार बार हमने कहा कि हम अपनी मदद आपके तहत, अगर आप दें कि मलिक सजाद शावानी साहब और मलिक इजाज़ शावानी साहब अपनी मदद आपके तहत एक टेप बॉल का ग्राउंड बना सकते हैं दो, तो हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी ले ले तो वो आसानी के साथ एक ग्राउंड दे सकता है हमें। और मैं यही कहूँगा कि हुकाम से कि आप खुदारा दिलचस्पी ले, सरियाब में जो पसमानदगी काफ़ी पीछे चला गया है। एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सुना है बना रहे हैं, लेकिन सुनने की हद तक है, तो कोशिश करें कि वो जल्द अज जल्द बनाए ताकि हम ये पथरीली ज़मीन से निकल कर कोई अच्छा सा ग्राउंड हमें मिले, ताकि हमारे जो टैलेंट्स है वो इंजरी के बजाय अपनी फिटनेस के बेहतर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप हर वक्त यहाँ पे, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आप यहाँ सरियाब क्रिकेट काउंसिल के फाइनल्स अटेंड करते हैं। वैसे तो पहले भी हम लोगों ने आपको यही बात कहा था कि सरियाब में ना ही ब्यूरोक्रेट्स की कमी है, ना ही जजेस की कमी है, ना ही ज़मींदारों की कमी है, ना ही सरमाएदारों की कमी है। MPAs भी है, साबिक MPAs भी है, साबिक सेनेटर्स भी है, कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं देता। बस ये 5 साल से क्रिकेट के साथ मोहब्बत करने वाले ये मलिक सज्जाद साहब, मलिक इजाज़ शावानी साहब, करीम आगा, जेजा बलोच, दस्तगीर मोहम्मद सनी, यही है। पूरे कोयटा में तकरीबन बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट मुहैया कर रहे हैं। पूरा कोयटा के जितने भी टीम है सब ने यही के रुख किया है। हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स और एक रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयरों के लिए तो यार तकरीबन हमारे QTC में 300 से अबाउ टीमें हैं। तकरीबन कोयटा के जितने भी बड़ी टीमें हैं, जितनी भी, वहाँ हर टीम में इस ग्राउंड के यहाँ पे सुबह पे प्रैक्टिस होता है, सुबह 11 का। यही से प्लेयर उठ के उन्हीं बड़े बड़े टीमों में, यहाँ सरियाब के ही प्लेयर है सारे, जितने भी प्लेयर अगर बड़े टीमों में आज नुमाया हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, सारे सरियाब से निकल के गए हैं। और तकरीबन मोहम्मद अली, मेरा ताल्लुक शहीद असद क्रिकेट क्लब से है। सरियाब में क्रिकेट को कैसे देखते हैं? सरियाब में कोयटा की सबसे बेस्ट क्रिकेट हमें दस्तगीर और मलिक, दोनों मलिक प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका शुक्रिया। अच्छा, क्या समझते हैं पत्थरों के दरमियान कैसे सितारे हैं? इस पर हम जितनी लंबी बहस करेंगे उतनी लंबी जाएगी हमारी बहस। जितना हम लोग के साथ नाजायज़ हो रहा है पत्थरों में, हमेशा हम लोग खेल रहे हैं। 10 साल तो मेरे हो गए, मुझसे पहले जो खेलते थे उनके पास तो बल्ले भी नहीं थे। तकरीबन 70 साल से संजीदा नहीं है। मेरा नाम उमर मकसूद है, मैं ख़ुद क्रिकेटर हूँ जी, बिल्कुल। मेरी टीम है फाइटिंग स्टार, मैं उससे खेलता हूँ जी। मैं यहाँ कमेंट्री करने आया हूँ, मुझे दावत दी गई है यहाँ पर सरियाब क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, जिनके हम काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ पर बेहतरीन ग्राउंड्स हैं और बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जिनकी वजह से हम खुद यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, शौकीन क्रिकेट को भी, तो हम खुद इस हुकूमत संजीदा नहीं है। जब भी मैं आता हूँ यही मायूसियाँ मिलती हैं।
नहीं, एक हुकूमत तो हम साफ बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमें कोई चीज़ मैसर नहीं है, ना हमें ग्राउंड सही मिल रहे हैं, ना हमें किट्स मिलती हैं खेलने के लिए, ना हमें फ़ंड मिलता है, कुछ नहीं। हुकूमत की जानिब से कोई ताउन नहीं है। हम खुद जो है अपने जो स्टूडेंट्स लोग हैं खुद करते हैं जो भी करते हैं हम। ये सितारे क्या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल काबिलियत है, फ्यूचर है, टैलेंट है, लड़कों में बहुत ही टैलेंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ इसीलिए प्लेयर्स भी मायूस होकर क्रिकेट छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं हैं। उनके पास खाली क्रिकेट के अलावा इंसान के लिए जॉब्स भी होनी चाहिए। जॉब्स के बाद ही इंसान क्रिकेट खेल सकते हैं। आवेज़ा है, विनर को 7,000 रुपये दिए जाते हैं, ये बहुत कम है, मगर एक हौसला अफजाई इन यहाँ पे जो स्टार्स बैठे हैं इनकी जानिब से इन प्लेयरों के लिए यकीनन मायूस कुन बातें सुनने को मिलती है, दिल शिकस्ता हो जाता है इन स्पोर्ट्स प्लेयरों की जानिब से जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं बरसर इक़्तिदार स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवानों को एक बेहतरीन मौक़े देंगे ताकि इनको मज़ीद इस तरह के खेल के मौके मिले, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन सकता है। बारहा हम इस चीज़ को इंडिकेट कर चुके हैं। एक बार फिर उम्मीद यही है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो यहाँ पे मौजूद इन प्लेयरों के साथ यहाँ पे मौजूद हमारे जो नुमाइंदे हैं इस वक्त ऐवानों में बैठे हैं, वो भी यहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे और अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू सो मच।